ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूताय कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र। इसमें अपने 9 सूत्र हो गए थे। 9वें सूत्र में सम्यक ज्ञान के भेद बतलाए थे। मति श्रुतावधि मनः प्रय केवलानी ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें 5 ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान रूप है और यही पांचों ज्ञान 2 प्रमाण रूप भी हैं। एक प्रमाण का नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण और एक प्रमाण का नाम है परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो विशद होता है, विशद माने निर्मल जानता है, उसके जानने में अस्पष्टता नहीं रहती, पूर्ण स्पष्ट रूप से जानता है, इसलिए प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो किसी के अवलंबन के बिना, किसी के सहयोग और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से जानता है। इसमें उसमें इंद्रिय, मन, सन्निकर्ष, प्रकाश, उपदेश, पदार्थ, बाह्य परिस्थिति, वातावरण इत्यादि का कोई सहयोग नहीं होता। वह केवल आत्म मात्र की प्रतीति पूर्वक माने आत्म मात्रम प्रतीत उत्पद्यते, आत्मा मात्र से ही उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो 3 प्रकार का है, जिसमें अवधि ज्ञान, मनः प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये जो अवधि ज्ञान, मनः प्रय ज्ञान है, ये एक देश प्रत्यक्ष है। एक देश माने एक देश प्रत्यक्ष का विशेषण नहीं है, ये एक देश ज्ञेय का विशेषण है। एक देश ज्ञेय को प्रत्यक्ष करता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सकल देश प्रत्यक्ष है, माने संपूर्ण ज्ञेयों को प्रत्यक्ष करता है, इसलिए वो सकल देश प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष पने में कोई कमी नहीं है, माने स्पष्टता में कमी नहीं है। विशदता तो समान रूप से है, स्पष्टता तो समान रूप से है, लेकिन ये कम ज्ञेयों को जानता है, अल्प ज्ञेयों को जानता है। कौन? अवधि ज्ञान, मनः प्रय ज्ञान। और केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञेयों को, सकल ज्ञेयों को जानता है। सकल सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। ये केवली भगवान सकल द्रव्यों के अनंत गुणों को और उनकी अनंत पर्यायों को एक काल माने एक ही काल में, प्रगट माने स्पष्ट और युगपद जानते हैं, ऐसा उनका प्रत्यक्ष ज्ञान है। विशद सकल विमल केवल ज्ञान, संपूर्ण रूप से निर्मल जो है वो केवल ज्ञान है। और केवल ज्ञान में लोकालोक के समस्त पदार्थ भूत भविष्य वर्तमान की अनंत पर्यायों के साथ अभिव्यक्त होते। इसी वजह से चूंकि वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों एक साथ दिखाई देते हैं, तो तीनों कालों की पर्यायों के एक साथ दिखने से उन पर्यायों का क्रम नियमित पना भी नजर आता है। सर्वज्ञ भगवान को कोई घटना 12 वर्ष बाद घटने वाली है, तो बताइए वो घटना 12 वर्ष बाद होगी, ऐसी अभी दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? जैसे द्वारका नगरी का जो उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण है, शास्त्र का उदाहरण है, द्वारका नगरी 12 वर्ष बाद जल जाने वाली थी। इस बात को नेमिनाथ भगवान ने प्रत्यक्ष देखा, तो 12 वर्ष बाद जो घटना घटनी थी वो वर्तमान में दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पीछे 11 वर्ष दिखाई दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष,
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो संख्या का क्रम है, वर्षों की संख्या का क्रम है, ये क्रम उनके नजर आ रहा था कि नहीं नजर आ रहा? यदि उनके ये क्रम नजर आ रहा था तो बताओ पर्याय क्रमबद्ध ही तो हुई, अक्रमबद्ध कहाँ हुई? क्रम नियमित तो हुई। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का सशक्त आधार यदि कोई है तो वो है सर्वज्ञता। सर्वज्ञ भगवान के आधार पर भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों को क्रमबद्ध माने क्रम नियमित या क्रम में बंधी हुई कहा जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। जिन्होंने अपने यहाँ पर सर्वज्ञ को स्वीकार नहीं किया है, अर्थात सर्वज्ञता जिन्होंने मानी ही नहीं है, उनके यहाँ पर्यायों की क्रमबद्धता को सिद्ध कैसे किया जाएगा? क्या इसलिए उनके यहाँ कर्तावाद हावी है क्या? माने कोई घटना घटती है या घटने वाली हो तो उसको वो यज्ञ आदि के माध्यम से, विधान आदि के माध्यम से टाल देते हैं। टाल के देते हैं, टालने का ढोंग करते हैं, चलती तो है ही नहीं। हाँ, पंडों की कमाई जरूर हो जाती इस बहाने। क्या जजमान से भेंट पूजा मिल जाती है, उनका भरण पोषण हो जाता है उस माध्यम से कि भाई हमने बताया था कि तुम्हारे जो है शनि की साढ़े सती लग रही है और ऐसे दोष दोष हैं, ये इस प्रकार के दोष हैं और इनको यदि टालना हो तो ऐसा ऐसा तुम करो। अब वो उसने वैसा वैसा किया और चूंकि वो होना तो था नहीं, कौन वो भविष्यज्ञ था? कौन? वो जो पंडा था, वो ज्योतिषी था, वो कौन भविष्यज्ञ था? उसको ये थोड़ी पता था कि 1 घंटे बाद हमारी मौत होने वाली है। क्यों? उसको पता था क्या? है वो कहते ना उनके यहाँ पर कि सारी जन्म पत्री, सारी लगन, सारा मुहूर्त चेक करके देख करके रामचंद्र जी का अभिषेक नक्की किया गया था। ये नक्की किया था कि इस दिन जो है रामचंद्र जी का अभिषेक होगा और राजकुमार राम, युवराज राम जो है राजा राम के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। अब बताइए कहाँ कमी रह गई? लेकिन हुआ क्या कि कैकेयी जी को भवन में जाके बैठ गई और वो अपनी बात उनने सारी मनवा ली, तो उनका जो है राजभवन की जगह वन जंगल में घूमना हो गया। क्या राज तिलक की जगह जो है वन जंगल में जाना हुआ। कहने का आशय यह है कि भविष्य का ज्ञाता यदि कोई है तो वे केवल सर्वज्ञ परमात्मा है और कोई नहीं है। और सर्वज्ञता की अनिवार्य शर्त वीतरागता है। वीतरागी को ही सर्वज्ञता मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। जो वीतराग रह करके दिखाएगा उसको सर्वज्ञता प्राप्त होगी, अदरवाइज सर्वज्ञता मिलने वाली नहीं। तो ये जो केवल ज्ञान है ये सर्वज्ञ ज्ञान है, सबको जानने वाला ज्ञान है। और इसी केवल ज्ञान के आधार पर भूतकालीन पर्याय भी नक्की थी इसलिए हुई है और भविष्यकालीन पर्याय भी नक्की हैं इसलिए जैसी होनी है वैसी ही होंगी। उसे बदलने में स्वयं जिनेंद्र और इंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। जिन्होंने जान लिया इस बात को वे भी समर्थ नहीं है और जो इस बात को कदाचित नहीं जान पाए हैं वे भी समर्थ नहीं है। माने भविष्य के ज्ञाता भी भविष्य को नहीं बदल सकते और भविष्य के अज्ञाता माने भविष्य को नहीं जानने वाले वे भी भविष्य को नहीं बदल सकते, क्योंकि प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है। तो ये जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन पांचों ज्ञानों में पदार्थों की सम्यक प्रतीति साथ में होती है, क्योंकि सम्यक प्रतीति हुए बिना ये पांचों ज्ञान होते ही नहीं। मति ज्ञान सुमति रूप, सम्यक ज्ञान रूप तभी होता है जब सम्यक दर्शन होता है। कुमति सुश्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान सुश्रुत ज्ञान रूप तभी होता है जब सम्यक दर्शन होता है। अवधि ज्ञान भी, अवधि ज्ञान माने सुअवधि रूप तब होता है जब वो सम्यक दर्शन के साथ होता है। और मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान तो सम्यक दृष्टियों को ही होते हैं। इसलिए ये पांचों ज्ञान प्रमाणिक हैं और इनकी प्रमाणिकता जो है वो स्वतः और परता है। क्या अभ्यास दशा में स्वतः
और अनभ्यास दशा में पड़ता। क्या? तो अभ्यास दशा में सोता है और अनभ्यास दशा में पड़ता है। क्यों? जैसे अपन किसी जगह जाते रहे, वर्षों से जाते रहे, तो वो रास्ता अपने को बिल्कुल दिमाग में रट जाता है, बिल्कुल वो पूरा का पूरा स्कैन हो जाता है दिमाग में। क्या? उसके लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, धड़ धड़ाते हुए हम गाड़ी उठाते हैं और वहीं पे जाकर के रुकते हैं जहां हमें जाना होता है। वो हमारी अभ्यास दशा है। तो अभ्यास दशा में जो हमें ज्ञान होता है उसकी प्रामाणिकता स्वतः माने स्वयं से ही हो जाती है। उसके लिए किसी दूसरे के साधन की जरूरत नहीं है। और कहीं गए नहीं है तो फिर पूछना पड़ता है कि भाई किसने कहा, साहब वो नीम का पेड़ लगा है ना जहां बाहर, वही गली में आपको जाना है। क्या? और कोई कहे कि नहीं साहब वो जहाँ सांड खड़ा है ना वहीं पे जाना है। अब पता है सांड आगे बढ़ गया तो हम तो गलत भटक जाएंगे, नहीं भटक जाएंगे। तो, तो वो कहने लगे कि लक्षण ऐसा होना चाहिए जो स्थायी हो। माने पेड़ जैसा लक्षण बताओ, भले ही अनात्म भूत है वो, आत्मभूत नहीं है, लेकिन स्थायी तो कहीं इधर उधर जाएगा तो नहीं वो नीम का पेड़। तो वो कह रहे नीम का पेड़ जहाँ खड़ा है वही रास्ता है। तो कह रहे अनभ्यास दशा में जहां हम नहीं गए हैं, अभ्यास नहीं है, वहां पड़ता है। माने नीम के पेड़ से हमें प्रामाणिकता हुई। हमारे ज्ञान में प्रामाणिकता कैसे आई? नीम के पेड़ से आई। क्यों आई? कि ये रास्ता बिल्कुल सही है, क्योंकि उनने कहा था कि इस रास्ते पे जो नीम का पेड़, पहला नीम का पेड़ जो पड़े उसके साथ वाली जो गली उसी में घुस जाना। क्या? तो वो प्रामाणिकता अनभ्यास दशा में पर से होती है और अभ्यास दशा में स्वतः होती है। तो ये पांचों ज्ञान प्रामाणिक हैं और ये दो प्रमाण रूप हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक है परोक्ष प्रमाण। तो कह रहे तत्प्रमाणे माने वे दो प्रमाण रूप हैं। क्या? आद्य परोक्षम, आदि के दो ज्ञान परोक्ष हैं। आद्यम आद्य आद्यानी, आदि का द्विवचन का प्रथमा का द्विवचन क्या होगा? आद्य। तो कहना है प्रारंभ के दो ज्ञान, दो कैसे निकाला? मतलब द्विवचन है ना, आद्य लिखा है। यदि आद्यम लिखते, क्या आद्यम लिखते तो क्या होता कि पहला ज्ञान, पहले ज्ञान जो मति ज्ञान है वो हो जाता परोक्ष। ऐसा लिखते आद्यम परोक्षम। अब आद्य परोक्षम और आद्यम परोक्षम में कितना अंतर हो गया? आद्यम परोक्षम लिखते तो उसका मतलब हो जाता पहला ज्ञान परोक्ष है। और पहला ज्ञान चूंकि मति ज्ञान बतलाया है तो परोक्ष होता। बाकी स्रोत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान और केवल ज्ञान, ये चार ज्ञान प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाते। उन्होंने लिखा आद्य परोक्षम, माने आदि के दो ज्ञान परोक्ष हैं। माने मति ज्ञान और स्रोत ज्ञान परोक्ष हैं क्योंकि इंद्रिय मन के अवलंबन से जानते हैं। इनडायरेक्ट जाने तो परोक्ष और डायरेक्ट जाने तो प्रत्यक्ष। जो डायरेक्ट जानता है बिना किसी के अवलंबन के या माध्यम के जानता है वो प्रत्यक्ष है। इसकी परिभाषा भी है, अक्षम प्रति व्यापनोति जानाति। क्या? अक्षम प्रति व्यापनोति जानाति इति अक्षम इति प्रत्यक्षम। अक्षम प्रति व्यापनोति जानाति इति प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष कौन है? कि जो आत्मा मात्र से ही उत्पन्न होता है, जिसमें इंद्रियों आदि के कोई अवलंबन की जरूरत नहीं है, वो है प्रत्यक्ष। और परोक्ष कौन सा है? कि जो बाद के जो दो ज्ञान, बाद के जो तीन ज्ञान है। कौन कौन से बाद के तीन ज्ञान है? ये अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये बाद के तीन ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष है। और आदि के दो ज्ञान जो है वो परोक्ष है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कैसे? परोक्ष। अक्षात पर परोक्षम, कि आत्मा से अलग होकर के जानता है, माने इंद्रियों के माध्यम से जानता है, आत्मा से नहीं जानता, वो क्या है? परोक्ष। और अक्षम प्रति नियतम भवति तत्प्रत्यक्षम, जो अक्ष के प्रति नियत है। अक्ष माने आत्मा, अक्ष का मतलब क्या है? आत्मा। अक्ष की भी परिभाषा लिखी है कि अक्षणोति व्यापनोति जानाति इति अक्ष है आत्मा तदित्यर्था। क्या? जो व्याप्त होता है, जानता है, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम अक्ष है, और अक्ष का नाम आत्मा है, यह इसका अर्थ है। तो प्रत्यक्ष का मतलब हो गया जो आत्मा मात्र की अपेक्षा लेकर उत्पन्न हो, वो प्रत्यक्ष। और जो आत्मा से भिन्न इंद्रियों आदियों से, इंद्रिय आदि के निमित्त से उत्पन्न हो, वो परोक्ष। तो प्रथम दो ज्ञान परोक्ष हैं और शेष सब ज्ञान
अब शेष पारिशेष्य न्याय हो गया। पारिशेष्य न्याय कौन सा? ये जो दो कह दिए उसके अलावा जितने बचे, तो कहने दो कौन से कहे कि प्रत्यक्ष मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान बोल दिए, तो इसका मतलब अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इनका नाम क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, तो आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम मन्यत। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो अवधि ज्ञान जो है वो उसका विषय बहुत ज्यादा है, अवधि ज्ञान का है, क्षेत्र भी बहुत है, स्वामी भी उसके ज्यादा है। किसके? अवधि ज्ञान की। माने अवधि ज्ञान के सारे स्वामी हैं, सारे नारकी अवधि ज्ञानी है, तो असंख्यात तो नारकी स्वामी हो गए अवधि ज्ञान के हैं, असंख्यात देव। मैं सम्यक दृष्टि नारकियों की बात कर रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि की नहीं कर रहा हूँ। मिथ्या दृष्टि तो कुअवधि ज्ञान के स्वामी है, मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या दृष्टि नारकी, ये तो कुअवधि ज्ञान के स्वामी है। और यहाँ तो सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ अवधि ज्ञान की बात है। तो नरकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, वे असंख्यात सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञानी है। देवगति में संख्यात सम्यक दृष्टि है, वे देव भी अवधि ज्ञानी है। और जो मनःप्रय ज्ञान है उसमें तो बहुत ही लिमिटेड स्वामी हो गए। मनःप्रय ज्ञान तीन गति में तो होता ही नहीं है, त्रेंच में, मनुष्य त्रेंच में, देवों में और नारकियों में होता है, तो मनुष्य गति में होता है। मनुष्यों में भी ग्रस्तों के नहीं होता, मुनिराज के होता है। मुनराज में भी सभी मुनराज के नहीं होता है, जिनके विशेष संयम होता है, विशेष परिणामों की विशुद्धि निर्मलता होती है, रिद्धिधारी होते हैं, उनके मनःप्रय ज्ञान होता है। तो इस तरह से मनःप्रय ज्ञान के स्वामी बहुत कम है, अवधि ज्ञान के स्वामी बहुत ज्यादा है। मनःप्रय ज्ञान जो है वो दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानता है, जबकि अवधि ज्ञान जो है कोई भी रूपी पदार्थ को जानता है। जगत में जो भी रूपी पदार्थ हैं और वो उसकी मर्यादा के अंदर हैं, तो अवधि ज्ञान उसे जान लेगा। अवधि ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। माने अवधि ज्ञान असंख्यात द्वीप समुद्र तक जान सकता है। यदि मध्य लोक में किसी को अवधि ज्ञान है और वो सर्वावधि ज्ञान है, तो असंख्यात द्वीप समुद्र भी जान लेगा। कौन? अवधि ज्ञान। इतना विशेष विशाल ज्ञान है अवधि ज्ञान। और ये अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होता है। माने वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम सभी क्षयोपशमिक ज्ञानों में अनिवार्य है, अनिवार्य शर्त है। जैसे मति ज्ञान होगा तो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, साथ में वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम होगा। श्रुत ज्ञान होगा तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, साथ में वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम होगा। और अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, साथ में वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम होगा। इसी प्रकार मनःप्रय ज्ञान होगा तो उसमें मनःप्रय ज्ञानावरण कर्म का भी क्षयोपशम होगा और साथ में वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम होगा। क्योंकि जानने में भी शक्ति लगती है, जानना असक्त के नहीं होता, शक्ति संपन्न ही जान सकता है, असक्त व्यक्ति नहीं जान सकता। जैसे सबसे असक्त कौन है? निगोदिया। निगोदिया से ज्यादा अक्षम, असक्त, असमर्थ कौन है? कोई नहीं। तो उसका कितना कम जानना होता है। और सबसे सक्षम कौन है? कि केवली परमात्मा। तो केवली परमात्मा के वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो गया। माने अनंत को जानना है तो अनंत शक्ति चाहिए, अल्प को जानना है तो अल्प शक्ति चाहिए। जितने को जानना है उतनी शक्ति चाहिए, जानने में शक्ति लगती है। क्या? जानना बिना शक्ति के संभव नहीं है। भगवान केवली हैं, उनके पास अनंत वीर है, अनंत ज्ञान है। तो कहना है टोडरमल जी साहब ने जब अनंत भगवान के स्वरूप का चित्रण किया मोक्षमा प्रकाशक में, शुरुआत में ही है, मंगलाचरण करने के उपरांत अनंत का स्वरूप जहां बतलाया, तो उन्होंने वहां पे लिखा कि अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं, अनंत दर्शन द्वारा समस्त पदार्थों को देखते हैं क्या, और अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। और फिर लास्ट में लिखा अनंत वीर द्वारा ऐसी शक्ति को धारण करते। माने लोकालोक को देखना है और देख करके विचलित ना होए, क्या
तो इसके लिए शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो छोटा मोटा व्यक्ति तो विचलित हो जाए क्या? ऐसे भयंकर तम दृश्य केवल ज्ञान में दिखाई देने वाले हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनको हम देख लें तो हमारी रूह फना हो जाए, हैं, हमारे प्राण कांपने लग जाएं। वो कह रहे ऐसे ऐसे भयंकर तम दृश्यावली जो है वो केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रही है, लेकिन भगवान उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे। क्या बच्चे जैसे भूत प्रेत से डरते हैं, भयंकर भूतों से, उनके क्रियाकलापों से, और वे सारे क्रियाकलाप केवल ज्ञान में दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? क्या वन जंगल में मुनिराज हैं, अकेले जाने में भी लोगों को डर लगता है क्या, और वे वहां पे अकेले बैठे रहते हैं और केवल भगवान को सबका सब दिखाई दे रहा है। तो मैंने ऐसी शक्ति नहीं होगी तो वे कैसे जान पाएंगे? तो अवधि ज्ञान में लिखा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव को मर्यादा लिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को, बाउंडेशन हो गई, जानेगा अवधि ज्ञान तो रूपी को जानेगा, रूपी को जानेगा ही, अरूपी को जान ही नहीं सकता। कौन? अवधि ज्ञान, विषय नहीं है रूपी। तो कह रहा है रूपी पदार्थों को इंद्रिय और मन की सहायता के बिना स्पष्ट जानना अवधि ज्ञान है। क्या द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, ये कितने द्रव्यों को जानेगा? भाई द्रव्य में रूपी द्रव्य लेना है, अरूपी तो लेना नहीं है, लेकिन रूपी भी तो अनंत है, अनंत को थोड़ी जान लेगा। तो कितने को जानेगा उसकी भी लिमिटेशन। क्षेत्र माने कितने योजन पृथकत्व को जानेगा, उसकी भी लिमिटेशन। काल माने कितने काल तक पीछे आगे जानेगा, उसकी लिमिटेशन। भाव माने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों में किसको कितना जान पाएगा, उसकी लिमिटेशन। तो सबकी मर्यादा लेकर के जानता है, सबकी पृथक पृथक मर्यादा है। उस मर्यादा के साथ में रूपी पदार्थों को इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, ना इंद्रिय की सहायता न मन की सहायता, इंद्रियां भी काम करना बंद कर दें, मन भी काम करना बंद कर दें, मन पावे विश्राम, मन जो है छुट्टी पर चला जाए। क्या इंद्रियां छुट्टी पर चली जाए, इंद्रियों से काम लेना बंद हो जाए, मन से काम लेना बंद हो जाए, केवल आत्मा मात्र से जानना होए और अत्यंत स्पष्ट जानना होए, तो उसका नाम है अवधि ज्ञान। लेकिन जानना किसका होगा? रूपी पदार्थ का। इसलिए अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान आत्मा को जानने में अकार्यकारी है। कार्यकारी है कि अकार्यकारी है? अकार्यकारी है। और जबकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कार्यकारी है। देखने में तो लगे कि भाई अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान बड़े विशाल ज्ञान है क्या, लेकिन भाई साहब उनकी विशालता, क्या उनका विस्तार, उनका वितान कहाँ तक है? कि रूपी तक? क्या मुल्ला की दौड़ कहाँ तक? कि मस्जिद तक? चूहे की दौड़ कहाँ तक? कि बिल तक? क्या है? तो इनकी दौड़ कहाँ तक है अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान की? तो बस रूपी पदार्थ तक, इसके आगे जान ही नहीं सकते। इससे ज्यादा तो अरूपी को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जानते हैं। द्वादशांग रूप ज्ञान जो कि गणधर देव के पूर्ण रूप से होता है, वो श्रुत ज्ञान कितना विशाल है, वो रूपी अरूपी दोनों को जानता है। मति ज्ञान रूपी अरूपी दोनों को जानता है। माने मति ज्ञान में भी गणधर देव की इंद्रियां अपने उत्कृष्ट विषय को ग्रहण करती हैं। माने आंख है, जैसे मान लो आंख का उत्कृष्ट विषय जो भी है, जैसे मान लो अपन 12 योजन नक्की करो कि 12 योजन तक आंख देख सकती, इससे आगे नहीं देख सकती है, तो 12 योजन तक गणधर भगवान देख लेते। सूर्य के बिंब की बात तो आती है ना, कि चक्रवर्ती अपने महल के छत पर जाकर के सूर्य में स्थित, सूर्य विमान में स्थित अकृत्रिम जनालय में जो जिन बिंब है, उन जिन बिंबों की वंदना करता है। तो माने वो जो उत्कृष्ट विषय है चक्षु इंद्री का, जहां दूर से दूर तक चक्षु इंद्री देख सकती है, वो संपूर्ण दूरी को कवर करते हुए मति ज्ञान जान सकता है। सुनने में है, सुनने की बात कहां, जहां तक जितने योजन तक सुन सकते हैं कान, उतना भी सुन लेते हैं। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी बहुत विशाल होते हैं, और ये रूपी अरूपी को भी जानते हैं। जबकि मन प्रज्ञान अवधि ज्ञान जो है केवल रूपी द्रव्यों को जानते हैं, अरूपी तक इनकी पकड़ ही नहीं है।
आरूपी को ये जान ही नहीं सकते। अब देखो मन प्रज्ञान में क्या करे, जीवों के मन में स्थित, कौन से जीव लेना है, मन वाले लोगे, बिना मन वाले थोड़ी लोगे भाई। जो जिसके पास मन होगा उसी के मन में स्थित को जानेंगे, तो बिना मन वालों के तो जानने होगा ही नहीं। लेकिन जो जीव हैं, जो मन वाले हैं, उनके मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं, मान लो वे किसी रूपी द्रव्य का चिंतन कर रहे हैं। अब अपन को इस बात पे विचार करना है कि क्या जानने में आएगा मन प्रज्ञानी के, माने वो चिंतन जानने में आएगा कि चिंतन का विषय जानने में आएगा। चिंतन तो अरूपी है, चिंतन तो आत्मा की पर्याय है, वो तो अरूपी है, तो अरूपी को तो मन प्रज्ञान नहीं जान सकता। लेकिन चिंतन का चिंत जो है, चिंतन का चिंत, जैसे ज्ञान का ज्ञेय, ज्ञान का जो विषय है वो ज्ञेय है, ऐसे चिंतन का जो विषय है वो चिंत है। तो वो चिंत वस्तु जो है वो रूपी द्रव्य होगी, तो वो मन प्रज्ञानी मुनिराज के ज्ञान में आ जाएगी। उन्हें पता लग जाएगा कि ये किस बारे में सोच रहा है, बल्कि पता ही नहीं लगेगा, वो पूरा का पूरा दृश्य दिखाई देगा। जो उसके चिंतन में दृश्य आ रहा है वो तो है श्रुत ज्ञान, है क्या, और वो चिंतन का दृश्य उन मन प्रज्ञानी मुनिराज के ज्ञान में आ रहा है, वो है मन प्रज्ञान, और उससे वो असंख्यात गुणा स्पष्ट होगा। कौन सा, माने जिस विषय का हम चिंतन कर रहे हैं वो चिंत वस्तु जितनी स्पष्टता से हम जान रहे हैं, उससे असंख्यात गुणी स्पष्टता से मन प्रज्ञानी मुनिराज उसे जान लेंगे, क्योंकि उनके पास प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसका नाम है मन प्रज्ञान। तो अगर जीवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं, जिनका उन जीवों ने जटिल या सरल रूप से विचार कर लिया है। अभी जटिल सरल क्यों लगा दिया इसमें, दरअसल मन प्रज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक है ऋजुमति मन प्रज्ञान और एक है विपुलमति मन प्रज्ञान। तो जो हम सरल विचार करते हैं, सरलता से, जिसमें हमारी कोई कुटिलता काम नहीं करती है, जिसमें हमारी कोई मायाचारी है छलछंद्र फलफंद्र या हमारा छल काम नहीं करता है, वो सरल बात ऋजुमति मन प्रज्ञान का विषय है। और जिसमें हम छल से विचार करते हैं, क्या कई लोग जो है ताने बाने बुनते रहते हैं कि उसको कैसे बोलना है, कैसे कहना है, उससे कैसे काम निकालना है अपना, क्या क्या बोलेंगे तो वो क्या बोलेगा, और यदि वो ये बोलेगा तो मैं ये बोलूंगा, और उसने यदि ये बोल दिया तो फिर मैं ये बोल दूंगा, उसके बाद तो उसकी बोलती बंद ही हो जाएगी। माने हमने इतना पहले से ही सोच लिया, इतना पहले से ही तय कर लिया, नक्की कर लिया, तो ये हमारा कुटिल विचार कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, कुटिल विचार। और इस विचार को ऋजुमति मन प्रज्ञानी नहीं जान पाएंगे, उसे विपुलमति मन प्रज्ञानी जान पाएंगे। विपुलमति मन प्रज्ञानी जो है वो और गहराई से जानते हैं और सूक्ष्मता से जानते हैं, इसलिए विपुलमति मन प्रज्ञान जो है ऋजुमति मन प्रज्ञान की अपेक्षा विशेष सूक्ष्म ज्ञान है। तो कह रहे जिनका या जीवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं, जिनका उन जीवों ने जटिल या सरल रूप से विचार कर लिया है या भविष्य में करेंगे, दोनों ही बातें, यदि भूतकाल में वो विचार कर चुके हैं तो, और यदि भविष्य में करने वाले हैं तो, ये भी मन प्रज्ञान जान लेगा कि वो क्या सोचने वाले हैं। अब बताइए कितना सूक्ष्म है ये ज्ञान, हम क्या सोच चुके हैं ये तो नक्की हो ही जाएगा, ये तो ज्ञान में पकड़ में आ ही जाएगा, हम क्या सोचने वाले हैं ये भी मन प्रज्ञानी के पकड़ में आ जाएगा। क्या, अब बताओ, ऐसे मन प्रज्ञानी मुनिराज यदि किसी को मिल जाए क्या, और वो मन में कुटिल विचार करे तो पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा क्या। हम भी कई फेस रीडरों के सामने पहुंच जाएं, जो फेस रीडिंग करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो हम उनके सामने बड़ा झेंपते हैं, सकुचाते हैं, संकोच करते हैं, कहीं हमारी ये मन की बात ताड़ ना लें, कहीं पकड़ ना लें क्या,
मन में ऊल जलूल विकल्प नहीं आने देते हैं, बुद्धि पूर्वक उनका निरसन करते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं मन प्रज्ञान अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान है, लेकिन इसमें मन का कोई रोल नहीं। मुनिराज के मन का भी कोई रोल नहीं है और हमारे मन का भी कोई रोल नहीं है। हमारे चूंकि मन है इसलिए मन पर ज्ञानी को मन पर ज्ञान हो रहा है, ये बात भी गलत है। और मन पर ज्ञानी के मन है इसलिए उनको मन पर ज्ञान हो रहा है, ये बात भी गलत है। क्योंकि मन पर ज्ञान में मन का कोई योगदान नहीं। तो कहते मन शब्द लिखा तो है साहब इसमें, वो तो लिखा इसलिए कि मन में स्थित बताना है ना, कि मन में स्थित पदार्थ को जानते हैं, गगन में स्थित पदार्थ को नहीं जानते हैं, टेबल पर स्थित पदार्थ को नहीं जानते हैं, क्या घोड़े पर बैठे सवार को नहीं जानते हैं, गधे पर बैठे कुम्हार को नहीं जानते हैं। क्यों? इसका निषेध करने के लिए उन्होंने मन शब्द का प्रयोग किया कि भैया मन में स्थित पदार्थ, मन में जो हम विचार कर रहे हैं उस विचार का जो विषय है, खास बात ये ध्यान रखने की है, विचार को वो नहीं जानेंगी। विचार है अमूर्तिक, विचार है आत्मा की पर्याय, अमूर्तिक आत्मा की पर्याय भी अमूर्तिक ही होगी, इसलिए विचार को नहीं जानेंगे। लेकिन विचार का जो विषय है, क्या जिसको विचार्य बोलेंगे, विचार का विषय क्या हुआ? विचार्य। उस विचार्य पदार्थ को वे हूबहू जैसा हम देख रहे हैं उससे भी असंख्यात गुणी स्पष्टता के साथ उसे जान लेंगे। ये मन प्रज्ञानी की खास बात है। और वो ऋजुमति और विपुलमति के रूप में दो प्रकार का होता है। ऋजुमति मन प्रज्ञान जो है वो मुनिराज को होता है और वो छूट भी जाता है, केवल ज्ञान होने के पहले भी छूट जाता है। और विपुलमति मन प्रज्ञान जो होता है वो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक मुनिराज के कायम रहता है। माने 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक विपुलमति मुने पर ज्ञान हो गया है तो जरूरी नहीं सबको ही हो, सारे तद्भव मोक्षगामियों को ही हो, लेकिन जिनको हो गया है मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म के छयोपशम और वीर्यांतराय कर्म के छयोपशम से, तो वो वहां तक चलेगा। कहां तक चलेगा? कि जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है। और केवल ज्ञान हो गया तो ये ज्ञानों की कोई जरूरत ही नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश घर के अंदर खिड़की से आ रहा है तो फिर हमें हेलोजन जलाने की क्या जरूरत है? फिर हमें जो है ट्यूबलाइट जलाने की क्या जरूरत है? क्या जब पूरा भरपूर प्रकाश घर के अंदर आ रहा है और बिल्कुल मैदान जैसा पहला कमरा हो रहा है, तो इतना प्रकाश से भर गया है, तो फिर और किसी की जरूरत ही नहीं है। तो अगर केवल ज्ञान होने के बाद में अन्य सारे ज्ञान अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। केवल ज्ञान के उदित होने पर इन्हें ज्ञानों की आवश्यकता ही नहीं रहती है, ये ज्ञान खुद ब खुद समाप्त हो जाते हैं। हाँ अजय जी बताइए। पंडित जी आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है। नहीं, जो चौथे जिनका चौथा गुणस्थान है, चौथे गुणस्थान होती सम्यक दृष्टि को खाली केवल ज्ञानी जान सकता है। केवल ज्ञानी जान सकता है माने अवधि ज्ञानी जिनको भी जान केवल सकता है, अवधि ज्ञानी भी जान सकता है। हाँ वो मुझे पता करना था। नहीं अब भाई ऐसा ना, अवधि ज्ञानी मुनिराज जो है वो कार्मण शरीर को देखते हैं। मैंने अवधि ज्ञान कार्मण शरीर को भी देख लेता है। तो वो किसी के साता का उदय, असाता का उदय ये बता देंगे कि तुम्हें 8 दिन बाद भयंकर रोग हो जाएगा। अब 8 दिन बाद भयंकर रोग कैसे पता किया कि हमें हो जाएगा 8 दिन बाद भयंकर रोग? कहने की वो तो असाता कर्म का उदय है ना, वो दिखाई दे रहा है कि 8 दिन बाद उदय में आएगा। तो जब वो उदय में आएगा तो उसका कुछ फल दिखेगा कि नहीं होगा? फल मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा कि ये व्यक्ति नरक जाएगा। तो कहने लगे इसका आयु कर्म का वो क्षय भी देख रहे हैं कि 8 दिन के अंदर अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। और चूंकि इसने नरकायु पहले से ही बांध ली है तो जो आयु बांधी है वो भी दिखाई देगी कि नहीं देगी? देगी। और जब वो दिखाई देगी तो वे सहज रूप से कह देंगे कि हाँ तू मर के नरक में जाएगा। और वो वाकई नरक में ही जाएगा, क्योंकि आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। आयु कर्म की खास बात यह है कि उसमें और दशाएं तो बनती हैं, अपकर्षण उत्कर्षण आदि तो बनते हैं,
लेकिन संक्रमण नहीं होता। कि माने कोई सोचे कि भाई हमारी नरकायु बंध गई है, हम धर्म कर्म आदि करेंगे तो ये कन्वर्ट होकर के न सही देवायु मनुष्य आयु तो बन ही जाएगी, नहीं बनेगी। चाहे सम्यक दर्शन भी हो जाए तो भी नहीं बनेगी। तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने लग जाए तो भी नहीं बदलेगी। और बोलिए, राजा शरणेक को हुआ ना, भगवान महावीर के समोषण में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, न केवल छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया बल्कि उसी भाव में उसी समय उनके सर्वोत्कृष्ट पुण्य की प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति स्वयं बंधने लग गई। अब बताइए, उसके बाद भी जो उन्होंने नरकायु बांध ली थी तो क्या हुआ उसका? क्या 60,000 प्रश्न पूछे थे? कितने पूछे थे? 60,000 प्रश्न पूछे भगवान महावीर से। क्या और लास्ट में क्या हुआ? एक सो कॉल्ड मुनिराज है अपने, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, वो मालूम क्या बोलते हैं? कहते बताइए ज्ञान से क्या होता है? राजा शरणेक ने 60,000 प्रश्न किए लेकिन नरक गया कि नहीं गया? बताइए। तो बताओ, ज्ञान का दोष है ये नरक जाना? माने क्या सिद्ध करते हो? ज्ञान का दोष है। ये नहीं बोलेंगे कि उसने यशोदा मुनराज पे सांप डाल दिया था और उनकी नरक आयु बन गई थी इसलिए भी नरक गई। माने देखो, श्रावकों को बरगलाने के लिए ये बोल रहे हैं देखो ज्ञान व्यान से कुछ नहीं होता है, क्या चारित्र पालो, चारित्र क्या पालो। लेकिन भाई साहब, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो चारित्र का भी तो ज्ञान नहीं होगा। कौन सा चारित्र पालना है हमें? उसके लिए भी तो ज्ञान चाहिए। माने ज्ञान को तो हे तत्व में रखते हैं, क्या में रखते हैं? एक मुनराज आए, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मैंने भी सुनी है बात किसी के मुख से। वो कहने लगे, दो मुनिराज थे, उनका एक शिष्य था, एक उनके गुरु जी थे। तो जब वो कोई प्रश्न उन मुनराज से पूछा तो वो कहने, देखो जी ऐसा है, ज्ञान की बात करनी हो तो इससे हमारे चेले से करो और चारित्र की बात करनी तो हमसे करो। क्या मतलब? माने हमें ज्ञान व्यान की बात नहीं करनी है, हमें आते ही नहीं, हम करेंगे क्या? कहने का आशय ये है कि हम ज्ञान को बंध का कारण मान रहे हैं, नरकायु के बंध का कारण मान रहे हैं। भाई साहब, 60,000 प्रश्न पूछ करके शरणेक राजा ने अपनी परिणामों में विशुद्धि प्राप्त की, परिणामों को निर्मल किया। क्या भले ही वे नरक चले गए लेकिन इतने परिणाम निर्मल हुए कि उनके तीर्थंकर प्रकृति बंधनी चालू हो गई, और उस समय से जो बंध रही थी तो आज की डेट में भी बंध रही है। और जब तक वो जो 90 गुण स्थान में उसकी बंध विच्छुत्ति होती है तीर्थंकर प्रकृति की, तब तक उसकी बंध प्रक्रिया निरंतर चालू रहेगी, चाहे वो अपने माँ के गर्भ में हो, चाहे गर्भ से बाहर आके जन्म कल्याणक हो जाए, चाहे उनका दीक्षा कल्याणक हो जाए। 3-3 कल्याणक होने के बाद भी वो प्रक्रिया चालू रहेगी। बताइए कितना उत्कृष्ट पुण्य है। क्या तो ये विशुद्धता, ये परिणामों की निर्मलता कैसे आई? ज्ञान से आई कि नहीं आई? जब ज्ञान स्पष्ट होता है तो परिणाम विशुद्ध होते हैं, ज्ञान स्पष्ट नहीं होता तो परिणाम भी विशुद्ध नहीं होते हैं। इसी की विशेष चर्चा अपन कल फिर से करेंगे। जय जय।